चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हम बात कर रहे थे संधि के बारे में, और आज से हमको व्यंजन संधि स्टार्ट करनी है। तो देखिए, स्वर और व्यंजन दो चीज होती हैं। स्वर जिनको आप इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, और व्यंजन को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, या फिर जो व्यंजन होते हैं वो स्वर पर निर्भर करते हैं। ये सारी बातें हमने बता दी थी। तो आज हम व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें। बिंग डॉक्टर ऐप में हमारी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। यूट्यूब पर क्या है, प्रॉपर क्लासेस हो पाती नहीं हो पाती हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। जैसे यूट्यूब पर 8 मिनट की या 10 मिनट की आप वीडियो डाल सकते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा कंटेंट आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए हमारी पूरी पेड क्लासेस रहती हैं, और उसमें आपको सारे लेक्चर, सारे नोट्स वगैरह, पूरी गाइडेंस अवेलेबल कराई जाती है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीएसएम सिलेबस। ठीक है, तो बच्चा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये 8449504077, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो व्यंजन संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो व्यंजन संधि मतलब जिसमें व्यंजनों को जोड़ने की बात हो रही हो। अब व्यंजन व्यंजन को जोड़ा जा रहा है तो भी व्यंजन संधि है, और व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ा जा रहा है तो भी वहां पर व्यंजन संधि का काम होगा। और व्यंजन संधि का एक नाम हल संधि और होता है, जो कि हमने महेश्वर सूत्र में जाना था। और महेश्वर सूत्र में डिटेल में जाना था कि किस तरीके से उसको हल संधि बनाया गया प्रत्याहार निर्माण के लिए। वो सारी चीज बताई गई थी। और प्रत्याहार निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, और एग्जामिनर भी इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंस देता है। प्रत्याहार निर्माण और महेश्वर सूत्र, इन सारी चीजों को, जो कि हमने सारी चीज बता रखी हैं। ठीक है, और अब हम व्यंजन संधि में काफी सारी इंपॉर्टेंट संधि की बात करेंगे। मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, ता वर्ग, था वर्ग, दा वर्ग, इस तरीके से ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, वो सारे वर्ग बताए थे। ठीक है, तो एक बार उन वर्गों को आप जरूर रिवाइज करेंगे। उसके अलावा कुछ यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द बन रहे हैं। तो ये कुछ आपके सामने व्यंजन लिख रहे हैं। इन व्यंजन से ही शब्द बनाए गए, जैसे ताहलन से सत, चित, महत, अग्निचित, विद्युत, सरित, जगत, इस तरीके से। ऐसे ही था से अग्निमथ, दा से उद, यद, तद, एतद, संपद, विपद, आपद, ये सब। ठीक है, वैसे आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर तो इस तरीके के नोट्स हैं, लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो क्लासेस में ये नोट्स नहीं है। क्लासेस में डिजिटल नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स को अपग्रेड कर दिया गया है, और उसमें जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो आपके लेटेस्ट एनसीएसएम में देखे गए, उन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। प्लस उसमें जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सीधे आपको एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो पहली संधि हमारे सामने आ रही है चर्त संधि। चर्त संधि में क्या होता है, जैसे वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम आदेश हो जाता है। जैसे वर्गों का 1 2 3 4 मतलब मैंने आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पावर, पावर, ये 5 वर्ग होते हैं। अब इन वर्गों के अंदर, एक वर्ग के अंदर 5 मेंबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर उस वर्ग के अंदर, या उस, जैसे ये पद है, इसके अंदर 1 2 3 4 मतलब पहले नंबर का मेंबर, दूसरे नंबर का मेंबर, तीसरे नंबर का मेंबर, या चौथे नंबर का मेंबर कोई आ रहा है, तो उसके स्थान पे, ठीक है, उसके स्थान पर आप उसी वर्ग का, जैसे अगर पा वर्ग आ रहा है और पा वर्ग का तीसरा मेंबर आ रहा है, तो आप तीसरे मेंबर की जगह पहले मेंबर को रख देंगे। कुछ नहीं करना, मेंबर को एक्सचेंज करना है कि अगर पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर आ रहा है, तो वहां पर पहला मेंबर रख दें। ठीक है, और यदि दूसरे वर्ग का आ रहा है उसके आगे, तो आप किसी वर्ग का आ रहा है, ठीक है, तो फिर 1 2 या सा 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 कर देते हैं। यहाँ पर तो बहुत सिंपल एग्जांपल आए हैं, जैसे सत प्लस पुत्र सतपुत्र, महत प्लस कार्यम महत कार्यम, जगत प्लस कर्ता जगत कर्ता, सरित प्लस सु सरिस्सु। नोट्स में और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। आप कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर 84495040 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारी है जसत्व संधि। अब जैसे ऊपर चर्त संधि थी, यहाँ पर आ जाती है जसत्व संधि। अब वहां पर क्या कहा गया था कि अगर वर्गों के 1 2 3 4 आ रहे हैं तो उसकी जगह प्रथम कर दोगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 आ रहे हैं तो आप तृतीय वर्ण कर देंगे, तीसरा कर देंगे, मतलब मेंबर को एक्सचेंज करना है, तीसरा कर देना है। ठीक है, और यदि आगे के वर्णों में वहां पर 1 2 सा 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 हो रहा था, यहाँ पर 3 4 5 हा या वाराला हो जाएगा। बस सिंपल आपको करना है। तो सत प्लस भयम, तो सद भयम। ता पहला था, पहले ये तीसरा कर दिया, तीसरे पे दा आता है। वैसे ही जगत प्लस भयम, जगत भयम। सरित प्लस भी, सरिद भी। ता की जगह दा, ता की जगह भा। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल आते रहेंगे। फिर आ जाती है हमारे पास अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि क्या कहती है, देखिए जैसे हमने जो ऊपर की संधि बताई, अब एग्जाम में क्वेश्चन 2 3 तरीके से आ सकता है। तो ये तो हमने स्वर संधि का, इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन 2 3 तरीके से आ सकता है। पहला, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा पहचानिए कौन सी संधि है। ठीक है, तो यानी आइडेंटिफाई संधि।
तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से हो गया कि आपसे संधि पहचानने के लिए दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है संधि पहचानिए और उसके अंदर संधि कार्य करिए, उसके अंदर संधि कार्य करिए। तीसरा संधि विच्छेद। आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाए, जितने एग्जाम्पल उतने आप सॉल्व करें। बाकी जैसे यहाँ तो ये नोट्स मेरे पुराने हैं, तो इसमें तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अब जो नए नोट्स हैं उसके अंदर आपको एग्जाम्पल ज्यादा मिलेंगे, कंटेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, संस्कृत के लेक्चर्स को आप ट्राई करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेक्चर्स पसंद आएंगे, और इतने सारे स्टूडेंट्स अब तक लेक्चर ले चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से, चाहे साउथ से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से, एमपी से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आप हो, आप ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तो मैंने आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए शेयर कर दिया है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप इसी नंबर पे कर लें। बाकी आपको जैसे भी लेक्चर्स लगते हैं आप बताएं। दो संधि मैंने आपको बताई, चर्त संधि और जसत संधि। चर संधि में 1 2 3 4 के स्थान पर हमने उसी स्थान का प्रथम कर दिया, यानी 1 2 3 4 की जगह 1 कर दिया, और जसत में 1 2 3 4 के बाद हमने 3 कर दिया। ये हमने देखा, इसके एग्जाम्पल देखे। अब अनुनासिक संधि में कह रहा है कि अगर पद के लास्ट में, अंत मतलब लास्ट में 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसके स्थान में आपको 5 कर देना है, यानी 1 2 3 4 हटा करके उसका फिफ्थ मेंबर सेट कर देना है, ठीक है। और आगे अगर पंचम वर्ण हो तो, यानी कंडीशन इसमें बताई गई है कि अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो 5 हम कर देंगे, कब? जब उसके आगे भी फिफ्थ वाला हो, ठीक है। जैसे दिक प्लस नाग, तो यहाँ पे पहला आ रहा है, तो दिग प्लस नाक में क्या कर देना? 5 में कर देना आपको, तो 5 में ये हो गया दिग्नाक, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर जसत संधि कर दी, तीसरा कर दी, ये तीसरा मेंबर, ये पांचवा मेंबर। तो यहाँ पर तीसरा मेंबर भी लिख सकते हैं, पांचवा मेंबर भी लिख सकते हैं, और कब कौन सा मेंबर लिखेंगे, ठीक है। ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। आज मैंने दो संधि आपको पूरी बताई, चर्त और जसत्व। उसके अलावा अनुनासिक में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करा, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवील कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रेगुलर लेक्चर्स के लिए हमारे लेक्चर्स को बिंग डॉक्टर ऐप पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पूरा हमारा बंडल है, पूरा पैकेज है बीएमएस फर्स्ट ईयर का। जैसे बच्चों को पहले क्या हुआ करता था, कोई भी कोचिंग नहीं हुआ करती थी, इधर से उधर, उधर से उधर। हम 3 साल से, 3.5 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर संस्कृत, अष्टांग प्लस चरक यानी संहिता अध्ययन फर्स्ट आया, लेटेस्ट एनसीएसएम वाला वो रहेगा, क्रिया शारीर, उसका आयुर्वेदिक पार्ट के साथ मॉडर्न पार्ट फिजियोलॉजी, रचना शरीर, इसका मॉडर्न पार्ट एनाटॉमी, उसके अलावा पदार्थ विज्ञान, उसके अलावा इतिहास। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। कोई भी डाउट होगा तो डाउट सेशंस वगैरह सारी चीज, मतलब पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा आपके एग्जाम में टॉप करने के लिए, ठीक है। और इतिहास रहा है कि हमसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारी जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं, तो अपने में टॉप करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा बिंग डॉक्टर ऐप का, बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। कोई समस्या हो तो बताइएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आंसर के लिए देखें अगला एपिसोड।